आज का टॉपिक जो है वो इंस्टा मनी लोन के ऊपर है। आपको उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। आप लोग को अगर जहाँ किसी को भी लोन का ज़रूरत है और किसी को भी लोन का रिक्वायरमेंट है तो आप इंस्टा मनी में अपना पूरा डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप उसमें लोन ले सकते हैं। आज उसी के बारे में हम बताएंगे। फुल डिटेल लाइव प्रूफ के साथ आपको हम दिखाएंगे कि उसके अंदर लोन कैसे लिया जाता है, क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपको लगेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पे नया आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटे भी बजा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे और आपको यहाँ पे हम फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन करिएगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे सर्च मारिएगा इंस्टा मनी। जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टा मनी लिखा हूँ, मेरा ऑलरेडी ओपन करने के लिए बता रहा है तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं सिर्फ ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको बताते हैं गाइस आपको कैसे कैसे स्टेप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप 10,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं और कंप्लीट लोन एप्लीकेशंस प्रोसेस करने के बाद आप ये लोन को ले सकते हैं आपके अपने बैंक अकाउंट में। तो मैं कंप्लीट लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देना पड़ेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी सबमिट है, तो मैं कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फ़ोटो मांग रहा है। गाइस मैं अपना फ़ोटो दे देता हूँ। फ़ोटो देने के बाद मैं अगला स्टेप करता हूँ। वेट करेंगे। गाइस फ़ोटो लोडिंग हो रहा है। फ़ोटो लोडिंग करने के बाद आपको इसको कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे अपना पर्सनल फ़ोन नंबर और आपको अल्टरनेट नंबर एक ऑप्शनली दिया हुआ है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। आपको देना कंपलसरी नहीं है, फिर भी आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। और अगला स्टेप आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करना है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना करंट एड्रेस मांगा जाएगा जहाँ पे आप प्रेजेंट अभी हैं। मेरा एड्रेस पूरा फिलअप है। ऊपर में आपका फुल एड्रेस देना पड़ेगा, लैंडमार्क देना पड़ेगा, पिन कोड देना पड़ेगा और सिटी नाम आप कौन सा ज़िला में हैं, कहाँ हैं वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। गाइस नेक्स्ट स्टेप क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको रेसिडेंस डिटेल्स दिया जाएगा। रेसिडेंस डिटेल्स आपको मांगेगा जिसमें से आपको भरना पड़ेगा आप कहाँ रहते हैं। आप सेल्फ में अपना घर में रहते हैं या तो अपना फैमिली के साथ रहते हैं या तो रेंट पे रहते हैं या अदर कहीं और रहते हैं। ये मैंने रेंट सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप किसके साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, फ्रेंड के साथ रहते हैं या किसी अदर के साथ रहते हैं। तो मैं फ्रेंड के साथ रहता हूं तो मैं फ्रेंड चूज़ कर लेता हूं। उसके बाद रेंट अमाउंट कितना है, तो मेरा रेंट अमाउंट मुझे पता नहीं, फिर भी मैं एग्जांपल पे 6,000 रुपया डाल दिया हूं। उसको डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका परमानेंट एड्रेस यही है। गाइस यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस यही रखना पड़ेगा तो ही आपको लोन मिलेगा। तो चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगला स्टेप आएगा। आपके सामने है। अगला स्टेप हमारा आएगा कि आप आधार कार्ड अपडेट करें। आधार कार्ड आपको यहाँ पे आधार पे क्लिक करना है। आधार पे क्लिक करने के बाद आपको आधार बैक, आधार फ्रेंड आपको मांगेगा। मैं आधार बैक फ्रेंड देता हूँ तब आगे बढ़ा। गाइस आधार कार्ड मैंने डाल दिया है और उसके नीचे
आधार कार्ड फ्रंट, आधार कार्ड बैक मैंने डाल दिया है और उसके नीचे आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, जो भी आपका आधार नंबर है। सो डालने के बाद आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। सो मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड का फ़ोटो मांगा जाएगा। सो उसको डाल लेना है और आपको उसके नीचे पैन कार्ड का नंबर भी डाल लेना है, जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। सो डालने के बाद आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करना है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करने के बाद गाइस यहाँ पे आपसे एक बिलिंग एड्रेस, बिलिंग डिटेल्स मांगा जाएगा। सो आप कोई सा भी बिलिंग डिटेल दे सकते हैं, उसके लिए कोई मायने नहीं है। मेन आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड एकदम करेक्ट होना चाहिए और आपका एड्रेस करेक्ट होना चाहिए। सो काम कर लेगा। सो फ्रेंड्स, सो गाइस मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे फिलअप करने के बाद मैंने कंपल्सरी किसी दोस्त का अपना इलेक्ट्रिक बिल मैंने डाला है और अपना उसका ही नंबर डाला है और नीचे अगरमेंट पेपर का एक पिक्चर मैंने डाला है। उसके बाद मैं अपना सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कंपनी डिटेल मांगा जाएगा। सो कंपनी डिटेल आप दे सकते हैं। कंपनी डिटेल देने के बाद आपको कंपनी नाम फर्स्ट देना पड़ेगा और उसका आपको डिजिग्नेशन देना पड़ेगा कि आप वहाँ पे क्या करते हैं। सो हम आगे स्टेप बढ़ते हैं। आगे स्टेप जाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। CTC आप मतलब यहाँ उस कंपनी में कितने दिन से काम कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट में आप कितना दिन से काम कर रहे हैं, ईयर और मंथ में आपसे पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपका टोटल एक्सपीरियंस क्या है। सो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका मंथली फर्स्ट सैलरी क्या आता है, सैलरी कितना रुपये आता है आपके खाते में, वो पूछा जाएगा और आपके खाते में कौन सा तरीके से आपको पैसा मिलता है, चेक के थ्रू मिलता है, कैश मिलता है या वाया बैंक ट्रांसफ़र मिलता है। सो अब मेरा वाया बैंक ट्रांसफ़र आपको देना पड़ेगा। सो मैं दे देता हूँ। देने के बाद आगे मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सो गाइस ये सारा फिलअप आपको डालना है और आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट 1 कॉन्टैक्ट 2 में आप किसी भी फ्रेंड का या किसी भी अपना दोस्त यार का नंबर दे सकते हैं। उसमें से कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का भी नंबर दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स मैं नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं आगे आपको करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने कॉन्टैक्ट 1 फिलअप कर दिया है। अब कॉन्टैक्ट 2 पे आ गया है। कॉन्टैक्ट 2 में आपको डालना है, आप मदर फादर किसी का भी आप उसमें डाल सकते हैं नंबर। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर उसी का होना चाहिए, आपको किसी का भी नंबर दे दो, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो मैं किसी का भी नंबर इसमें डाल के आगे बढ़ता हूँ। सो फ्रेंड्स सेव इन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा कि लोन डिटेल्स आपको एक बार चेकआउट करना है। सो फ्रेंड्स आपको कौन सा लोन लेना है, 2 महीने के लिए लेना है या 3 महीने के लिए, ये आपसे पूछा जाएगा। और आपको सैलरी, एडवांस सैलरी लेना है, क्या लेना है, ये आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे लोन अमाउंट देख सकते हैं, इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो मैं 10,000 ही रहना देता हूँ। 10,000 आपको लेना है तो आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है टेन्योर का। आप या तो 2 महीने के लिए ले सकते हैं या तो 3 महीने के लिए ले सकते हैं। सो मैं 3 महीने के लिए लूँगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। सो फ्रेंड्स मैं लाइव प्रूफ आपको ये दिखा रहा हूँ। ये मेरा पूरा डिटेल हो गया है। पूरा डिटेल आपने पूरा देख लिया है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालना पड़ा है, KYC करना पड़ा, एम्प्लॉय डिटेल देना पड़ा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना पड़ा और कन्फर्मेशन लोन रिक्वायरमेंट देना पड़ा। सो मैं
अब इसके आगे प्रोसेस करता हूँ। प्रोसेस टू फिनिशिंग में क्लिक करता हूँ, देखता हूँ ये क्या होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमसे 199 मांगा जाएगा। सो मैं इसको देके आपको आगे बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, देख रहे हैं यहाँ पे मैं आने के बाद मेरा अमाउंट दिखा रहा है 199 रुपये 199 आपको प्रोसेसिंग फ़ीस लगता है। अगर आपका लोन पास हो जाएगा तो आपको लोन फ़ीस आपको 199 फर्स्ट टाइम लगता है। सो मैं इसको दे देता हूँ, तो नेक्स्ट पे क्लिक मैं करता हूँ। सो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी भीम यूपीआई के थ्रू या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और पे लेटर से आप दे सकते हैं। सो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा पे लेटर यहाँ पे आ जाए। तो सो पे लेटर हमारा नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो मैं नेट बैंकिंग के थ्रू देना होगा। तो सो नेट बैंकिंग मैं कर लेता हूँ। सो मैं नेट बैंकिंग लॉगिन करता हूँ। सो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने पैसा दे दिया है। देने के बाद हमारे पास ये स्टेप आया है। सो आपने देखा कि सबसे पहले वो कंप्लीट का ऑप्शन आया है। उसके बाद हमें बता रहा है कि सैलरी अकाउंट को आप वेरीफाई करें। सो हम अपना अकाउंट, सैलरी अकाउंट डाला था साउथ इंडियन बैंक का। सो इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपको स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देना होगा। सो मैं सारा स्टेटमेंट देने के बाद आपको अगला स्टेप सबमिट का दिखाता हूँ। सो गाइस, ये सारा फिलअप करने के बाद मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। सो गाइस, हमने ये सारा स्टेटमेंट अपलोड कर दिया है और आपको यहाँ पे सेविंग पे ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है कि आपका कौन सा दिन में सैलरी आता है। सो मेरा आता तो है 6-7 को ही, पर मैं इसको 8 के पे क्लिक कर देता हूँ। 8 को क्लिक करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अगला स्टेप साइन टू एग्रीमेंट आने वाला है। सबसे पहले आपका लोकेशन फिचिंग किया जाएगा, लोकेशन आपका लिया जाएगा। सो हमारा साइन टू एग्रीमेंट आ गया है। सो आप चाहें तो इसे डाउनलोड एग्रीमेंट करके रख सकते हैं। सो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि आप डाउनलोड एग्रीमेंट करके आप अपने प्रोफाइल में, आप अपने फ़ाइल में रख सकते हैं। सो मैं इसको नहीं रखूँगा और मैं ना ही इसको पढ़ूँगा, क्योंकि मैं ये नेक्स्ट टाइम इसमें से लोन ले रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मेरा हो चुका है। सो उसका भी मैं लाइव प्रूफ आपको दिखा दूँगा। उसके बाद मैं आगे क्लिक करता हूँ। आगे एग्री टू टर्म और कंडीशन पे आपको क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आगे का प्रोसेस जो होगा वो आपके पास है, आप ज़रूर इसको देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़रा सा भी अगर अच्छा लगे दोस्त, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे बैंक में अभी का अभी 1 रुपये डाल दिया गया है। तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन आया हुआ है जो साइन ई-नेच का दिया हुआ है। सो आपको इसको करना है। ई-नेच साइन करने के बाद आपका इसी से आपका पैसा कटेगा और आपको इसी में ही आपका लोन अमाउंट आने वाला है। सो मैं इसको फाइनली फ्रेंड, मैं ई-नेच सक्सेसफुल कर लिया हूँ। सो मैं आपको दिखा देता हूँ ई-नेच। सो आप देख सकते हैं कि मैंने ई-नेच सक्सेसफुल कर लिया है। सो नेच फॉर्म सक्सेसफुल करने के बाद कुछ ही घंटे में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएगा। सो मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ। तो आपको मैसेज खोलना है। मैसेज खोलने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमें क्रेडिट हुआ है IMPS के द्वारा। आपको इसमें भी 360 रुपये काटे जाएंगे। आपको टोटल 9,640 रुपये ही क्रेडिट होंगे। सो आप देख सकते हैं। सो लाइव प्रूफ मैंने दिखाया है फ्रेंड्स। आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, सबको मालूम होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।